हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मेडिकल की हम बात करें, चाहे देखिए अग्निवीर स्कीम हो या एसएससी जीडी हो या सीएपीएफ की कोई भी भर्ती हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो या सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो या अग्निवीर आर्मी जी हेवी एयरफोर्स या आप सीडीएस के माध्यम से आप ऑफिसर भर्ती होना चाह रहे हैं। तो मेडिकल, देखिए मेडिकल क्या होता है कि आप लास्ट मोमेंट में, अब हम अग्निवीर आर्मी जीडी को छोड़ दें तो बाकी सभी का मेडिकल क्या होता है, लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है। अभी एयरफोर्स अग्निवीर के मेडिकल चल रहे हैं और आर्मी का भी भर्ती चल रहा है अग्निवीर का, उसके मेडिकल के आपको पॉइंट्स दिखाएंगे। तो क्यों परेशानी होती है, क्यों पहले से तैयार नहीं रहते हम मेडिकल के लिए। अब ये देखिए, आपको ये देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन ये जो अग्निवीर के कैंडिडेट हैं और इनको पॉइंट मिला है, क्या पॉइंट मिला है वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले हमारे एक दूसरे कैंडिडेट हैं, इनको डेंटल पॉइंट, 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। अब 14 डेंटल पॉइंट काउंट कैसे होता है? 14 डेंटल पॉइंट काउंट होता है एक्चुअली, जो आपका अपर जा होता है, अपर जा से काउंट किया जाता है। अपर जा से काउंट किया जाएगा। जो मोलर होता है उसके मोलर, ईच मोलर 2 मार्क्स मिलते हैं और मोलर के अलावा बाकी सभी जो आपके डेंटल पॉइंट्स हैं उनका 1 मार्क मिलता है। इस तरीके से जिसके पूरे 16 होते हैं, 16 वाले को कितना बनता है? 22 डेंटल पॉइंट बनता है अपर जा। अब ये 22 का आपको जो अपर जा का लोअर जा में उसका जो पेयर है वो भी होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए। फिलिंग किया हुआ है तो बिल्कुल आपको मार्क्स उसके मिल जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से ही गायब है, आपने पूरी तरीके से ही आर्टिफिशियल लगवाया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और इस तरीके से काउंट करके आपके 14 डेंटल पॉइंट आपके नहीं होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप जाते हैं सिविल डॉक्टर के पास, ये आपका खाली है और ये दोनों दांत सही हैं। सिविल डॉक्टर क्या करता है कि इस पे फ्रिज लगा देता है। अब ब्रिज लगा दिया, उसमें क्या है कि वहां पर फोर्स के मेडिकल अफसर क्या करते हैं, इनको तीनों को ही आर्टिफिशियल मान लेते हैं और आप यहाँ आपका 14 से कम हो जाए तो प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज यही हो सकता है कि यदि एक ही दांत में प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ दीजिए आप। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। अब इनका दांत यदि खराब था, ये अच्छी क्वालिटी का आर्टिफिशियल लगवा लेते तो शायद डिटेक्ट भी नहीं होता वो, लेकिन पॉइंट मिल गया। अब क्या होगा? नहीं, मेडिकल में तो उसका एक्सरे होता है। अब ये देखिए, डिफॉर्मिटी लेफ्ट लिटिल टो, डिफॉर्मिटी अग्निवीर जनरल ड्यूटी है, रेफर टू एमएच, रेफर कर दिया है। कितने पॉइंट बने? 5 पॉइंट बने हैं। जो 5 पॉइंट जो है उसमें 2 पॉइंट जो है वो डेंटल से रिलेटेड है, डेंटल कैरीज, हार्ड मोलर कैरीज का भी पॉइंट मिल गया। डेंटल स्टैनिंग का भी पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट डेंटल के हैं। हेलॉक्स वल्गस जो है वो ऑर्थो से रिलेटेड पॉइंट है। हेलॉक्स वल्गस कि आपका अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ टिल्ट हो रहा है, हेलॉक्स वल्गस बाइलेटरल। और डिफॉर्मिटी लेफ्ट लिटिल टो और डिफॉर्मिटी राइट लिटिल टो। अब ये देखिए, आपको पैरों का, वापस उस पिक पे आते हैं अपन। ये पिक आपके सामने है, डिफॉर्मिटी लेफ्ट लिटिल टो, इसमें क्या डिफॉर्मिटी है और इसमें क्या डिफॉर्मिटी है। और हेलॉक्स वल्गस, ये अंगूठा बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था क्योंकि अंदर की ओर गया। अब ये तो सीधा जा रहा है, लेकिन इसमें भी इनको बाइलेटरल कर दिया, यानी कि दोनों में पॉइंट है। ये सीधा होना चाहिए, सीधा हो सकता है। हमारे पास में कैंडिडेट्स आते हैं और बिल्कुल सीधा हो जाता है। हेलॉक्स वल्गस का है प्रॉब्लम। हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एक्सरसाइज बता देते हैं, और इनको भी यदि पहले से जानकारी होती और ये अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाए होते तो ये पॉइंट इनका ये बच सकते थे। ये देखिए, ये भी अग्निवीर के कैंडिडेट हैं। किलोइड राइट आर्म 16/4 सेंटीमीटर, 16/4 सेंटीमीटर और फिक्स फ्लेक्सिकन डिफॉर्मिटी। ये क्या है? ये है कि आपका हाथ जो है वो पूरा नहीं खुल रहा है, स्टिफनेस है, पूरा खुलना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं खुलना चाहिए। ज्यादा होगा तो हाइपर एक्सटेंशन का पॉइंट हो जाएगा। इनका भी ऑर्थो से रिलेटेड पॉइंट है। ये वेन्स जो है
ये वेन्स क्या वेरिकोज वेन्स हैं? बहुत सारे पिक्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं कि क्या ये वेरिकोज वेन्स है। तो ये वेरिकोज वेन्स है या नहीं है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं। आपको डाउट लगता है तो आप किसी सर्जन डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, वो इसका डॉपलर टेस्ट करेंगे। और एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो एसएससी जीडी में आपको बिना डॉपलर टेस्ट के अनफिट नहीं कर सकते। एसएससी जीडी 2018 में काफी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था कि उनको वेरिकोज वेन्स में उनको अनफिट कर दिया, वेरिकोज वेन अनफिट हो गए, बिना डॉपलर टेस्ट के अनफिट किया। उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया, रिट पिटीशन अलाउ हुई और री मेडिकल, चाहे वो मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ या दोबारा किसी फोर्स के कंपोजिट हॉस्पिटल में हुआ, और कैंडिडेट को वो फिट घोषित किया गया कि डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आ गया। आपको यदि वेन दिखाई देती है, आपको डॉपलर टेस्ट करवा के आप देख लेते हैं तो आप आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरा डॉपलर टेस्ट नॉर्मल है। आप उसका रिपोर्ट भी साथ लेकर जा सकते हैं। अब ये हमारे साथी जो हैं, ये देखिए हाथ जो है वो बचपन में टूट गया था और क्यूबिटस वारस के हाथ का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 5 से 15 डिग्री होना चाहिए। अब इनका तो 5 क्या कितना अंदर आता है, आप खुद देख रहे हैं। हाथ तो ये इस तरीके से होना चाहिए। अब यदि ऐसा कोई पॉइंट है तो फोर्स की तैयारी करने की बजाय बेहतर है कि आप सिविल जॉब की तैयारी करें, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका समय, आपकी उम्मीदें, आपका पैसा सब कुछ जाया होगा। अब इनको किसी ने एडवाइस किया कि आप सर्जरी इसकी करवा लीजिए, लेकिन इसकी सर्जरी भी बहुत कॉस्टली है और सर्जरी होने के बाद भी फिट हो या नहीं हो इस बात की कोई गारंटी वो सर्जरी करने वाले नहीं लेते। एयरफोर्स के भी अभी अग्निवीर के मेडिकल चल रहे हैं। टीएम परफोरेशन राइट ईयर, परफोरेशन है दाहिने कान में, इसको समय रहते इलाज किया जा सकता था उसका। पोस्चुरल एबनॉर्मलिटी, ड्रॉपिंग शोल्डर लेफ्ट, आप में से काफी कैंडिडेट्स हमारे इस तरीके से खड़े थे, या आप लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें ये इस तरीके से जोर देके पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से भी ड्रॉपिंग शोल्डर होता है। क्रिकेट खेलने वाले हमारे काफी कैंडिडेट्स, या बास्केटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल वगैरह जो होता है, उनको ये ड्रॉपिंग शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। पोस्चर आप ठीक कर ले। मॉडरेट डीएनएस 30 डेज पुराना फिट होता है। सर्जरी तो मॉडरेट डीएनएस है तो उसका तो एक इलाज है कि उसका सर्जरी करवा लिया जाए, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, इसलिए पता नहीं चला। पता कब चला, जब मेडिकल में गए, बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब ये देखिए इनको एक्ने वल्गरस है और क्यूबिटस वल्गस है, कैरिंग एंगल मोर देन 16 डिग्री, 15 डिग्री तक फिट होता है, 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है। सीएपीएफ की मेडिकल गाइडलाइन की यदि हम बात करें तो उसमें लिखा है कि यदि आपको एल्बो जॉइंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो आप 20 डिग्री पे आपका फिट हो सकता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपका 15 तक ही रहे तो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए आता है कि प्री मेडिकल चेकअप। प्री मेडिकल चेकअप क्या है? प्री मेडिकल चेकअप जिस तरीके से आप अपना रिटर्न की तैयारी करते हैं, आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं, वैसा ही एक मॉक टेस्ट मेडिकल का मॉक टेस्ट होता है, जिसमें कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका किया जाता है। आपको जो पॉइंट्स जो आपके पीछे आपने देखे, यदि इस तरह का कोई पॉइंट है तो आपको बता दिया जाता है। 3 प्रकार के पॉइंट्स हैं हमारे, कि जिनमें पहले पॉइंट तो वो हैं जिनके साथ आप भर्ती नहीं हो सकते, यानी कि जो बिल्कुल कंप्लीट अनफिट हैं, जैसा कि पीछे कैंडिडेट का हाथ दिखाया, टेढ़ा हाथ है, चोट लग गया था बचपन में, वो हाथ सही नहीं जुड़ा। दूसरे पॉइंट वो हैं जिनको आप सर्जरी करवा के फिट हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट वो हैं जिनको आप एक्सरसाइज करके फिट हो सकते हैं। आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप उसको ट्रीटमेंट लेके आप फिट हो सकते हैं। तो अब आपका कैसा पॉइंट है ये आपको यदि पता चल जाता है समय रहते, तो आप काफी सहूलियत हो जाती है। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा के देखना चाहते हैं तो नंबर यहां पर बता देता हूं मैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट मेडिकल चेकअप, देखिए चेकअप, टैटू रिमूवल की भी सुविधा उपलब्ध है। टैटू 1 सिटिंग 2 सिटिंग, यानी 1 दिन में टैटू रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और तैयारी अपनी इस तरह रखनी है कि वर्दी पहननी है। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान।
मेडिकल टीम, आई स्पेशलिस्ट, एमडी फिजिशियन, एन स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।